हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ 3 लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ थीटा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। इन होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि राइट साइड क्या है 0 0 0, तो होमोजीनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू 0, यही आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा का मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं। दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 साइन 3 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड का यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 4 साइन 3 थीटा एंड कॉस स्क्वायर, ओके ये थीटा है ना कि एक्स है, ये है कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये इम्प्लाइज करेगा, इस दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। कॉलम 1 को क्या लिख रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन 2 और ये हो गया आपका 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड कॉलम वैसे लिखेंगे और थर्ड कॉलम वैसे ही 4 साइन 3 थीटा, फिर यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 साइन 3 थीटा और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0। अब इस कॉलम को देखें, अब इस डिटर्मिनेंट को देखेंगे। तो देखिए ये 2 2 1 है, तो अब यहाँ रो ऑपरेशन लगा देंगे। अब कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे R1 लिख रहे हैं, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 लिख रहे हैं R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, जिससे ये दो एलिमेंट 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 0 और ये हो गया 2 और फिर माइनस 1 इंटू 2, तो ये भी एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 1। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये हो गया निगेटिव 1, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि R2 माइनस 2 R3 लिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और थर्ड रो सेम है साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन 3 थीटा और ये भी है 4 साइन 3 थीटा, तो ये एलिमेंट हो गया 0, 4 साइन 3 थीटा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 साइन थीटा, तो ये एलिमेंट हो गया आपका माइनस 2 माइनस 4 साइन 3 थीटा और थर्ड एलिमेंट 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अब ये दोनों एलिमेंट 0 0 है, अब एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 के साथ रखेंगे तो ये 0 इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो थर्ड एलिमेंट है आपका 1 इंटू क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका 2 और ये प्लस 4 ऑफ साइन 3 थीटा
माइनस 0 इंटू दिस, ये दोनों एलिमेंट को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0 इक्वल टू कितना 0, ये हो गया आपका 4 साइन 3 थीटा इक्वल टू -2, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू -2/4, दैट मीन्स -हाफ। अब 3 थीटा का वैल्यू है -हाफ और यहाँ थीटा का वैल्यू है 0 से π/2, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 0 से 3 π/2, यानी 0 से लेके 270 तक में आप ये वैल्यू रखिए। साइन 3 थीटा 0 से 270 में कहाँ पे -हाफ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में यानी पाई प्लस π/6, दैट मीन्स साइन 7π/6। साइन -हाफ का वैल्यू साइन 3 थीटा इक्वल टू -हाफ कितने पे होगा साइन 7π/6 पे होगा। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है 270 से आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको 0 से 270 में देखना है। तो यहाँ से 3 थीटा क्या हो गया 3 थीटा इक्वल टू 7π/6, सो थीटा इक्वल टू 7π/18, तो 7π/18 is the answer. So B option is the correct option. Okay, thank you.